गई कोर्ट में गई तो रिजल्ट रिवाइज किया गया, 1134 लोग और इन हुए, जिनमें से कुछ लोग फाइनल नौकरी लेकर के अपने घर के चिराग को रोशन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आवाज उठा के दिखाई थी एक लंबी सी लिस्ट कि काफी सारे लोग लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, जिस लिस्ट को बहुत वायरल करके यह भी कहा गया कि ये तो वीएच कैंडिडेट है, ये तो ईमानदार हैं, इन पे आवाज कैसे उठाई जा रही है। मैं मानता हूं कुछ लोग ईमानदार हैं, लेकिन जो लोग भ्रष्ट तरीके से उन ईमानदार लोगों का हक खा रहे हैं, उनके खिलाफ तो आवाज उठाना बनता है ना। आप देखिए, जब बच्चों ने लगातार हमें ऐसे बच्चों के बारे में फिर से बताया कि सर ये वही बच्चे थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि ये गलत तरीके से प्री में नंबर लेके आए, आज आप इनके मेंस का आलम देखिए। ये वीएच कैंडिडेट 132 नंबर प्री में, सोचिए, और मेंस में इनकी हालत क्या है, -20, क्योंकि एसएससी ने 26 दिसंबर को तमाम ऐसे शक के आधार पर लोगों को लीगल नोटिस जारी किए थे। तो जो स्क्राइब उनके साथ प्री में गए, उन्होंने मेंस में जाने से मना कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये जैसे तैसे जिसको भी पकड़ कर लेके गए, उसके आधार पर इनके नंबर कितने आए, -20 नंबर है, सोचिए -20, और प्री में ये 132 नंबर ला रहे थे। ऐसा एक बच्चा नहीं है। आप इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे के नंबर 133 थे, मैंने यहां पे नाम और रोल नंबर को उजागर नहीं किया है, इसके 133 नंबर थे और मेंस में ये 29 नंबर लेके आ रहा है 390 में। जो लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये नंबर 200 में थे और ये नंबर लगभग 400 में है इनके। यही मेरी आवाज थी। ऐसा एक बच्चा नहीं, देखिए 116.5, 80 नंबर, और ऐसे कितने बच्चे हैं ये देखिए आप। इन भाई साहब को देखिए, इनके 145 नंबर थे प्री में और 158 हो गए थे नॉर्मलाइज होके, और मेंस में इनका -1 नंबर आया है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब इन्हें बुरा ना लगे या इनसे क्या कहा जाए। यही मेरी बात थी कि भैया डिजर्विंग लोगों का हक मारा जा रहा है। जो और बच्चे इस एग्जाम में इनकी जगह आकर के नौकरी ले सकते थे, उनके हक को कुचल दिया गया। इसी के खिलाफ हमारी आवाज थी। फिर भी हम न्याय दिला पाए, लेकिन हम और भी बच्चों को न्याय दिलाना चाहते थे, और न्याय और बच्चों को मिलना भी चाहिए था कि ऐसे लोग आके उन लोगों का भी हक मार रहे हैं। ये सच में कैसे वीएच कैंडिडेट हैं? मेरी सिंपैथी है, मेरी सहानुभूति है उन सभी वीएच, पीडब्ल्यूडी और ओएच कैंडिडेट के साथ, बट उनके साथ एकदम नहीं है जो इस तरीके से फ्रॉड करके सरकारी नौकरी को हथिया रहे हैं। मैं एकदम उनके खिलाफ खड़ा हूं जो गलत तरीके से दूसरे जेन्युइन और डिजर्व कैंडिडेट का हक मार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी हैं, वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। और ऐसे बच्चे जो स्क्राइब के दम पे 158 नंबर ले आते हैं और मेंस में इनकी हालत -1 पे आकर अटक जाती है, ये एसएससी को नहीं दिखता। और ऐसे इसमें कई बच्चे मुझे मिले जो सीएचएसएल के रिजल्ट में भी ऐसा था, और अगर सीएचएसएल के रिजल्ट में ऐसा था तो एसएससी ने उनको सीजीएल का एग्जाम कैसे देने दिया, उनको डिबार क्यों नहीं किया? ये तो कल को फिर एग्जाम देंगे और फिर से नए तरीके का स्कैम लेकर आ जाएंगे। क्या कार्रवाई की एसएससी ने? क्या किसी ऐसे बच्चों की लिस्ट जारी की जिनको आपने डिबार किया है? बल्कि आपके दोनों लिस्ट में बच्चे कॉमन है। आज देखिए आप कि कुछ दिन पहले जो लोग स्क्राइब बनकर दूसरों का पेपर देते हैं, एसएससी ने डिबार कर दिया 3 साल के लिए। ऐसे बहुत से लोग कॉल करके बताए भी हैं कि किया डिबार उनको। लेकिन इन बच्चों का क्या, जिन्होंने सीएचएसएल में भी सेम काम किया और जिन्होंने सीजीएल में भी सेम काम किया, तो डिबार में इतनी देरी क्यों? आप देखिए एक एक ऐसे एक बच्चे नहीं है, कई सारे बच्चे। मैं रैंक मित्रा का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये डेटा पब्लिक करते हैं, इतना ज्यादा डेटा बच्चों का पता चलता है, उसके बाद ही हम ये सब चीजें निकाल पा रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे के नंबर कितने हैं, ये देखिए 143, और मेंस में कितने लेके आए, -30। सोचिए ये हालत है बच्चों की। ये था वो स्कैम जिसको लेकर के मैं लगातार आवाज उठा रहा था। अगर आपको पता हो तो याद है ऐसा कि मैंने कहा था कि इन लोगों ने गलत किया है, और तमाम लोग पक्ष में भी आए थे कि नहीं कोई गलत नहीं है। आज आपको पता चल गया होगा, आज आप देखें और माफी भी मांगे इस चीज के लिए कि देखिए वाकई में स्कैम हुआ है, हो रहा है स्कैम।